विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण वाला बजट। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, सेविंग्स को बढ़ाने वाला, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला, कंजम्पशन को बढ़ाने वाला और ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट मोदी सरकार का 11वां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट। हमारे साथ इस बजट पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान पीयूष गोयल हमारे साथ लाइव है। पीयूष जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया, एकदम खुश और उत्साहित। पीयूष जी, बजट को लेकर ही मैं बात करना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की के निर्माण वाला बजट, कैसे और आपको इस बजट की सबसे खास बात क्या लगी? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने जो मिडिल क्लास को राहत दी है, और छोटी मोटी नहीं, सीधा 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख तक किसी को टैक्स ही ना देना पड़े, और तनख्वाह का सैलरी अर्नर हो तो 12,75,000 तक टैक्स ही ना देना पड़े। मुझे लगता है जैसे मानो लगभग सभी मिडिल क्लास को मुक्त कर दिया है टैक्स से। ये एक बहुत बड़ा संदेशा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचय है, और ये सब हमारे भाई बहन और मिडिल क्लास बड़ी संख्या में बढ़ते जा रही है भारत में। जैसे जैसे गरीबी से 25 करोड़ लोग निकले हैं, वो मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग, फिर मध्यम वर्ग में आते हैं, आमदनी बढ़ती है, परिवार का रहन सहन का ढंग सुधरता है, तो स्वाभाविक है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम वर्ग परिवारों के हाथ में एक प्रकार से एडिशनल इनकम के रूप में, डिस्पोजेबल इनकम के रूप में रहेगी, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इससे ग्रोथ को भी, देश की विकास यात्रा को भी बल मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने पे व्यापार और उद्योग को आगे जाने का मौका मिलेगा। वो आगे जाते हैं तो नौकरियां बढ़ती हैं देश में, नौकरियां बढ़ती है तो फिर आमदनी आने से डिमांड बढ़ते हैं। ये एक चक्र चलते रहते हैं जी। और मैं समझता हूँ इस बजट में ऐसे कई अलग अलग पहलू पे चिंता की गई है। किसानों को कैसे लाभ पहुंचाना, मैन्युफैक्चरिंग को, उद्योग को क्या बल देना, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो फुटवेयर हो, चप्पल जूतों का व्यापार हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, एक प्रकार से अलग अलग तरीके से निर्यात को, पर्यटन को इस बजट ने बढ़ावा दिया है। पीयूष जी, वैसे तो आपका जवाब मैं जानता हूं, जब मैं आप चुनावों से इसको जोड़ूंगा, आप कहेंगे चुनावों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछता हूं कि क्या इस बजट से फायदा मिलने की कोई उम्मीद चुनावों में, दिल्ली का खासकर, क्योंकि 37 लाख टैक्स पेयर्स, 37 लाख टैक्स पेयर दिल्ली में हैं, तो फायदे की उम्मीद तो होगी आप लोगों को? मुझे लगता है कि आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के सभी बजट देख लें, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज तक बजट नहीं बनाया। हर बजट जनहित, देशहित के लिए बनता है, और स्वाभाविक है कि पूरे देश के मध्यम वर्ग परिवारों को लाभ होगा, तो दिल्ली वालों का तो दिल हम जीतेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में टैक्स पेयर है, दिल्ली में सरकारी कर्मचारी हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, छोटा उद्योग है, खुदरा व्यापार है। ये जो सब बड़ा वर्ग है, इनको तो लाभ स्वाभाविक रूप से होगा जब पूरे देश को लाभ हो रहा है, और क्यों नहीं होना चाहिए। दिल्ली वालों का दिल बड़ा है, दिल्ली वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बल दिया है, देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है दिल्ली की जी। तो स्वाभाविक रूप से जब मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, जब विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो विकसित दिल्ली, विकसित राजधानी नहीं होगी तो विकसित भारत कैसे होगा? वो तो अधूरा रह जाएगा। और अब तो दिल्ली वालों की जेब में दिल्ली को पैसा भी विकसित भरा है आप करना, लोगों ने, समृद्ध करना, वो तो हमारा पहला बिल्कुल को लेकर सर, दिल्ली वालों की जेब में भरा है आप लोगों ने, लेकिन बिहार दोनों में ही पैसा भरा है, हमने पैसा भरा है। उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया, जब तक ये प्रगति के राह पे नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। 14 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे मोदी जी काम कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है उनके मन में कि हमें बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए पूरे देश का।
ऐसा नहीं हो सकता है कि वो इतना बड़ा वर्ग, इतना बड़ा क्षेत्र विकास से वंचित रह जाए। और लगातार चाहे हम मंत्रियों को जो मार्गदर्शन देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो जो योजनाएं कार्यक्रम निकालते हैं, लगातार नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोकस किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बिहार के भाई बहनों के लिए ढेर सारी सौगात इस बजट में है। विपक्ष आलोचना कर रहा है, मुझे बड़ा दुख हुआ वो आलोचना देख के। मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष को, आरजेडी को, कांग्रेस को, कि आप बिहार में जाके बोलिए कि आपको मखाना बोर्ड नहीं चाहिए। आप बिहार में जाके बोलिए कि आपको लाखों किसानों के लिए सिंचाई की योजना नहीं चाहिए। आप बिहार में जाके बोलिए कि आपको कौशल विकास या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार में नहीं चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे आलोचकों की जो देश हित और जनता के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। नहीं, फिर ये भी कहा जा सकता है कि शायद विपक्ष आपके इस 12 लाख वाले मास्टर स्ट्रोक के लिए तैयार नहीं था। ये जो सरप्राइज रहा 12 लाख वाला, कि 12 लाख पर कोई वो मास्टर स्ट्रोक शायद तैयार नहीं था, इसलिए या तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके खिलाफ बोलकर मिडिल क्लास की नाराजगी कौन मोल लेगा, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये 240 का इफेक्ट है कि इंडिया अलायंस 240 हो गया, इसी की वजह से आपको ये सब करना पड़ा। पीयूष जी, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे ढेर सारी योजनाएं देश की जनता को दी है। क्या विपक्ष को कभी अंदाजा था कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना पीएमजे भारत में 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज करवा देगा? क्या विपक्ष को अंदाजा था कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा सभी को मुफ्त में इलाज मिलेगा? कभी विपक्ष ने सपने में भी सोचा होगा कि 4 करोड़ घर तो बन चुके हैं, आने वाले 4-4.5 साल में और 3 करोड़ घर बन जाएंगे, यानी देश की 25% जनसंख्या को जी मुफ्त में अपना पक्का घर, उसमें कुकिंग गैस कनेक्शन, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी, शौचालय, नल से जल, मुफ्त में अनाज बिल्कुल गरीबों के लिए। अब इतनी सारी योजनाएं देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है। विपक्ष तो हक्का बक्का है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश कैसे इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है। आफ्टर ऑल दुनिया का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश भारत है आज। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।